आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 ऐसी आदतें जिनको अगर आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका रिलेशनशिप हर गुज़रते साल के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और आप अपने रिलेशनशिप में बहुत बहुत खुश रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहला जो हैबिट है ना, सबसे पहली वो है पेशेंस। रिलेशनशिप में ना ये पेशेंस ज़रूर होना चाहिए, थोड़े से सब्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो दोनों लोग होते हैं ना, दोनों पार्टनर जो होते हैं रिलेशनशिप में, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं, उनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो डिफरेंट होता है, उनकी लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे के साथ जब रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो एक पौधे की तरह होता है उनका रिलेशनशिप, जिसको एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह प्लांट किया जाता है। तो जैसा कि प्लांट जब हम लगाएंगे ना, तो उसको अपनी जड़ें मजबूत करने में, जड़ें पक्की करने में उस मिट्टी में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे ही एक रिलेशनशिप की जड़ें ना पक्की होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना, थोड़ा सा हमें सब्र दिखाना ही पड़ता है, रखना ही पड़ता है। अगर हम सिर्फ मूवीज़ में देखकर रिलेशनशिप की जो पिक्चर अपने माइंड में रखेंगे ना, कि हमारा रिलेशनशिप इन मूवीज़ ड्रामास की तरह शानदार होना चाहिए, तो फिर हमारा रिलेशनशिप ना हम समझें कि ये हमारा रिलेशन है ही गलत। अगर हम इस तरह से सोचेंगे ना, तो हमारा रिलेशनशिप कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो हमें थोड़ा सा टाइम देना होता है इस रिलेशनशिप को मजबूत होने के लिए। एकदम से नहीं सोचना शुरू कर देना कि हमारा रिलेशनशिप तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, हमें तो आते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, हमारी तो कोई किसी को परवाह ही नहीं है। नहीं, आपने थोड़ा टाइम देना है, सबको समझने की कोशिश करनी है। घर के माहौल को, घर में रहने वाले लोगों को आपने समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा पेशेंस दिखाना है। और दूसरा रूल जो कि आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और हैप्पी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि दोनों पार्टनर्स को ना थोड़ा मैच्योरिटी के साथ काम करना होता है। यानी कि इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि वो ये चीज़ देख सके कि कब उनको बात करनी है और किस मौका पे चुप रहना है। बेटर है कि कई बार ऐसा होगा कि अगर आप बात करें ना, तो वो जो बात हो रही है जो झगड़े में कन्वर्ट हो सकती है, वो आप जब चुप रहें ये तो झगड़े की सूरत अख्तियार नहीं करेगी, लेकिन आपके बोलने से वो बढ़ जाएगी। तो ये जो मैच्योरिटी है ना, ये ज़रूर होनी चाहिए कि जब सामने वाला पर्सन गुस्से में है तो मैं चुप रहूं। दोनों तरफ से ये समझदारी होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ये समझदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी मैच्योरिटी, इतनी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि कौन सी बात ऐसी है कि जहाँ मेरा स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, जिस बात को पकड़ कर रखना, उस बात को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कौन सी बात ऐसी है कि जिसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ, जिसमें अगर हम थोड़ा सा झुक जाएंगे ना, तो हमारा रिलेशनशिप जो है ना वो मज़बूत रहेगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई क्लैश हो ना, तो देखें जिस बात के पीछे मैं अड़ी हुई हूँ या मैं अड़ा हुआ हूँ, वो बात जो है वो बात ज़्यादा बड़ी है या मेरा रिलेशनशिप ज़्यादा बड़ा है उस पर्सन से, जो वो ज़्यादा बड़ा है। मतलब आप समझने की कोशिश करें कि ये छोटी सी बात है और मेरा रिलेशनशिप बहुत मज़बूत, बहुत बड़ा है। तो आपको समझ आएगी कि बात ज़्यादा बड़ी है या मेरा रिलेशनशिप, ठीक है। जहाँ आपको लगे कि बात बहुत ज़्यादा बड़ी है, उस बात को पकड़ के रखें, उसको पूरा सोल्यूशन लें उसका, ठीक है, उस पर फोकस करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि ये बात तो छोटी सी है, मेरा रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पर हमें उस बात को ना इग्नोर कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। कभी कभार ना हमें झुक भी जाना चाहिए, क्योंकि हार कर जीतने वाले ही हमेशा बाजीगर कहलाते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ, नो इक्वल एफर्ट्स। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि रिलेशनशिप में ना कभी भी इक्वल एफर्ट नहीं आती दोनों तरफ से। ऐसा कभी नहीं होता कि 50% एफर्ट आप कर रहे होते हैं या 50% वो कर रहे होते हैं, या 100% उधर से एफर्ट आएगी और 100% आपकी तरफ से एफर्ट आएगी। इसमें सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट होता है कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो एफ़र्ट करनी है ना, वो दोनों पार्टनर्स ने करनी है। लेकिन देखने देखें होता क्या है कई बार कि हमारी लाइफ के ना और भी बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में एक साथ चल रही होती हैं। एक पार्टनर हो सकता है उस वक़्त हेल्थ के लेवल पे थोड़ा लो चल रहा हो, तो इसलिए उसका जो पूरा फ़ोकस है ना अपनी हेल्थ पे हो, इसलिए रिलेशनशिप वो इतना कंट्रीब्यूट ना कर पा रहा हो। या फिर कोई पार्टनर अपने करियर में इतना ज़्यादा बिज़ी हो, उस पे इतना फ़ोकस्ड हो, तो उसे अपने काम पे ज़्यादा एनर्जी डिवोट करनी पड़ रही है, तो इस वजह से उसका थोड़ा जो है ना कंट्रीब्यूशन कम आ रहा है आपकी तरफ।
तो दूसरे पार्टनर को ना इस चीज़ को समझना है, और वो जो गैप रह गया है ना 50 की जगह जो 30% कंट्रीब्यूशन आ रहा है उस पार्टनर की तरफ से, तो दूसरे पार्टनर की तरफ से इस गैप को अपनी एफर्ट से फिल कर देना है। यानी कि उसको खुद अपनी जो एफर्ट है ना, अगर 50-50 दोनों की तरफ से होनी चाहिए ना, उसकी 30 हो गई है तो आप अपनी 70 कर दें। और कभी कभी तो 90 और 10 भी जो है ना रेशो हो जाती है कि आप अगर उसकी तरफ से कभी 10 भी आ रही है तो आपको 90 भी करनी पड़ सकती है, या आपकी तरफ से 10 आ रही है तो उसकी को भी 90 करनी पड़ सकती है। तो जैसे लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, सेम वैसे ही हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे। लेकिन अगर हम इस बात को लेकर अवेयर रहेंगे ना कि हमारा जो पार्टनर है उसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, रिलेशनशिप की तरफ ध्यान कम दे रहा है, तो जब हम रीज़न को आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि क्या रीज़न है, किसकी वजह से, किस वजह से वो जो है ना हमारी तरफ उसकी कंट्रीब्यूशन कम आ रही है, तो फिर कंप्लेन जो है ना, वो शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर दूसरा पार्टनर कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहा हमारे रिलेशनशिप की तरफ, इक्वल कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आ रही, इसको आपने समझने की पूरी कोशिश करनी है। लेकिन कोशिश आपने अपनी तरफ से ये करनी है कि चाहे जैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिलेशनशिप पर भी फोकस करें, बिल्कुल भी ज़ीरो ना कर दें अपना कंट्रीब्यूशन, रिलेशनशिप से बिल्कुल भी ध्यान हटा ना दें। जब हमें टाइम मिले, जैसे ही हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, हम अपने रिलेशनशिप को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एफर्ट शुरू कर दें। सो अब आते हैं फोर्थ हैबिट की तरफ, ऑलवेज एक्ट एज अ टीम। अच्छा, अक्सर लोग ना कहते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ ना एक साथ रहेंगे, हमने सोचा था मिलकर दुनिया का मुकाबला करेंगे, लेकिन हमारे तो आपस के झगड़े ही ख़त्म नहीं होते। तो अगर तो ये एक जोक है ना तो ठीक है, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ दोनों को हमेशा एक टीम होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ दोनों में से अगर कोई ऐसा कर रहा है ना कि अगर किसी और से बात हुई, यानी कि किसी थर्ड पार्टी की बात एक पार्टनर को बुरी लगी है, तो वो उसकी साइड ले रहा है ज़्यादा, उसी वक्त उस दूसरे पार्टनर को समझ आ जाता है कि मेरा पार्टनर जो है ना वो मेरी टीम में नहीं है, हम लोग दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। जैसे ही आप दो अलग अलग एंटिटीज़ बन जाएंगे ना, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी बेहतरीन डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो आपके फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हों या आप करियर से रिलेटेड इश्यूज़ हों, आपको ना एक टीम बनकर डिसीजन लेना है, टीम बनकर लाइफ में आने वाले हर चैलेंजेस को फेस करना है। अगर आप सेपरेट एंटिटीज़ बन जाएंगे ना, तो वो आपके रिलेशनशिप में एक दरार लेकर आ जाएगा, जिससे ना आपका जो रिलेशनशिप है आहिस्ता आहिस्ता वीक होता चला जाएगा, और आपके पार्टनर के दिल में भी जो प्यार है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी सिचुएशन आए, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक टीम की तरह डिसीजन लें, और कोई भी जो आपका एक्शन या स्टेप ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर को ये लगे कि आप उनकी टीम में नहीं हैं, तो आप उनके अगेंस्ट हैं, जिससे फिर आपकी जो है ना फिर उनकी फीलिंग्स जो हर्ट हों। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट आती है ट्रस्ट। जो रिलेशंस होते हैं ना, अगर को इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, कोई भी रिलेशन हो, तो उसकी सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है ट्रस्ट। इसलिए दोनों पार्टनर्स को अपनी तरफ से ना हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी इस ट्रस्ट को ब्रेक ना करें, क्योंकि जो ट्रस्ट होता है ना, इसको बनने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इसको ब्रेक होने में सिर्फ छोटी सी गलती की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसा है कि अगर आप अपने फ़ोन को अपने पार्टनर को दिखाने से डर रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर को अगर कल को पता चलेगा ना, तो आप उसका ट्रस्ट जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई बात ऐसी है जो आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, इसका मतलब है वो बात कभी ना कभी खुलकर सामने आ ही जाएगी, तो आपके पार्टनर के ट्रस्ट को ब्रेक कर सकते हैं। तो आपको ऑनेस्ट रहना है, अपने पार्टनर के साथ हर बात शेयर करनी है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि खुलकर आपके रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकता है, आपके रिलेशनशिप में खटास लेकर आ सकता है, वैसे काम आपको करने छोड़ देने होंगे। इस तरह आपके जो रिलेशनशिप है ना, जो रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट है वो हमेशा रहेगा, जो आपके रिलेशनशिप की बुनियाद को मजबूत रखेगा, और आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ, दैट इज़ नो पेरेंटिंग। नेक्स्ट, आपको ना अपने पार्टनर को पेरेंट नहीं करना है। मतलब आपका पार्टनर है, बराबरी का है, एक हस्बैंड बिल्कुल आपके लेवल का है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने पार्टनर की ना लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उनके पेरेंट्स बन जाते हैं। जो फीमेल्स होती हैं ना, मोस्टली बिल्कुल मदर्स की तरह रिएक्ट करने लगती हैं कि खाना खिलाना है, टाइम पे खाना खाया क्यों नहीं, ये क्यों नहीं खाया,
ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, इससे मिलना है, उससे नहीं मिलना। जैसे कि हस्बैंड को लगने लगता है कि ये तो मुझे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू हो गई है, और वो फिर घुटन महसूस करने लगते हैं ऐसे रिलेशनशिप में। ऐसे ही कई हस्बैंड फादर की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ मत जाओ, वैसे मत, वहाँ मत जाओ, मैं ही तुम्हें बताऊँगा कि कहाँ तुमने जाना है, किससे मिलना है, क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है, हर चीज़ मैं ही तुम्हें दिलाऊँगा। तो इस बात का ना हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पार्टनर की हमारे अलावा भी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उसको हमें रिस्पेक्ट देनी है, उसको हमें कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। हमें ये नहीं बताना उसे कि हमें ही पता है, हम ही जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है लाइफ में, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि जब हम उनके पेरेंट बन के रहेंगे ना, तो वो फिर हमारे साथ रिलेशनशिप में ना फिर सफोकेटेड फील करेंगे। और जब हम उनको पूरी तरह इंडिपेंडेंस देंगे ना अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीने की, तो हमारे साथ लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्री फील करेंगे, हमारे साथ हैप्पी फील करेंगे, जो कि हमारे रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ, दैट इज़ नो इम्पोजिशन ऑफ ओपिनियन। हमें अपने पार्टनर को लाइफ के डिसीजन लेने देने चाहिए, हमें इनको उसमें सपोर्ट करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए जब भी डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन अपने डिसीजंस को, ओपिनियंस को हमें उनके ऊपर थोपना नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए कि जो मैं कहूँगी तुम वैसा ही करोगे, ऐसा नहीं करना। ना हस्बैंड को ऐसा करना है कि तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम उससे नहीं मिलोगी, ना ही वाइफ ने ऐसा करना है। अगर हम ऐसा करेंगे ना, जो मैं कहूँगी तुम वही करोगे, अगर हम अपना ओपिनियन थोप देंगे ना, तो हम उनके तो फिर वो अच्छा फील नहीं करेंगे। अगर हमें कुछ गलत भी लग रहा है ना, तो हम सीधा भी बोल सकते हैं कि अपने पार्टनर से कि जो आप कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि इसको करने का सही तरीका ये है, या फिर इसकी बजाय अगर आप ये करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर तुम ऐसे लोगों से नहीं मिलो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप खुद डिसाइड करें कि आपको क्या ठीक लगता है। ये बेस्ट तरीका होता है, अपना डिसीजन थोपना नहीं। कुछ गलत लग रहा है तो भी अपना डिसीजन नहीं थोपना, उनको इंडिपेंडेंस दें, उनको सोचने दें। जितना आप दूसरे को फ्रीडम देंगे ना डिसीजन लेने की अपनी लाइफ से रिलेटेड, उतना ही आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। नेक्स्ट हैबिट है थिंग्स विच कैन कॉज डिस्ट्रेस। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप देखते हैं कि जिनके बारे में आप जब भी बात करते हैं ना, झगड़े में ही बदल जाती हैं। तो ऐसी बातों को ना ध्यान में रखना है, चाहे वो आपके इन लॉ से रिलेटेड हों, या फिर वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, या फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड हो, कोई बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ना, आपको इन बातों को करते हुए ध्यान रखना है कि वो आज जब आप कॉन्शियसली करेंगे ना, तो वो झगड़े में कन्वर्ट नहीं होंगी। जैसे ही झगड़े में कन्वर्ट होने लगे तो आप चुप कर जाएं और टॉपिक को चेंज कर दें। कोशिश करें कि जो अननेसेसरी या इररेलेवेंट बातें हैं ना, जिनको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, तो उनको इग्नोर करने की ही कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसी बातों को डिस्कस करने की जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो, जो हमेशा जिसका एंड है ना वो लड़ाई पे ही हो। तो बेटर है कि एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कुछ टाइम ऐसा स्पेंड करें जो जब आप फैमिली, करियर, बच्चे, फाइनेंसेस, इन सब की बजाय ना अपने रिश्ते को डिस्कस करें कि तुम्हारी मेरे साथ रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम कैसा फ़ील कर रही हो, या मैं कैसा पार्टनर हूँ, या कैसी पार्टनर हो। और यानी कि ऐसी बातें करेंगे ना, जितनी आप ऐसी बातें करेंगे उतना आपका जो रिलेशनशिप है ना वो ग्रो करेगा और स्ट्रॉन्ग होगा। टाइम के साथ साथ उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आप अपने बारे में बातें करें ताकि आपको पता चले कि आपके रिलेशनशिप में क्या कमी है, आप किस तरह से इसको बेटर कर सकते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट हैबिट। हर रिलेशनशिप की ना 3 स्टेजेस होती हैं। फाइनली आपको ये हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि हर रिश्ते की ना 3 स्टेजेस होती हैं। पहला वो जिसको कि हम ना हनीमून स्टेज भी कहते हैं, जिसमें सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा होता है। शुरू के दिन होते हैं, हमें हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, अपने पार्टनर की हर बात हमें अच्छी लग रही होती है, उसमें हमें कोई कमी नहीं दिख रही होती। कोई पूछे भी ना तो हम कहेंगे नहीं, कोई कमी है हो ही नहीं सकती। और सेकंड स्टेज वो होती है कि आफ्टर 1 और 2 ईयर्स, और ये वो स्टेज होती है जहाँ हमें एक दूसरे की कमियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। अब हम ना एक दूसरे को कंप्लेन कर रहे होते हैं, ब्लेम कर रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ना डाइवोर्स इसी स्टेज पे हो जाते हैं और रिलेशनशिप ख़त्म भी हो जाता है। अगर आपने अपने रिलेशनशिप की सेकंड स्टेज पे काम ना किया
या अगर डाइवोर्स वगैरह नहीं भी होती ना, लेकिन सोचा कि हम ऐसे ही रह लेंगे, एक्सेप्ट कर लिया बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से साथ रहना है, तो सारी लाइफ ना आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगी, आपकी सारी ज़िंदगी में झगड़े ही झगड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप वर्क कर लेंगे ना, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर लेंगे, तो फिर वो जो थर्ड स्टेज आएगी ना, जहाँ आप सब कुछ सॉर्ट आउट कर चुके होंगे, पार्टनर को समझना शुरू कर देंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस पर्सन में ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, ये मेरी लाइफ के लिए मेरी लाइफ को बेटर बना रही हैं, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं इसके अंदर वो कुछ कम हैं, यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं इसके अंदर, वो जो मुझे ज़्यादा पसंद हैं। तो ये जो दो चार नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये भी साथ चलेंगी, तो आप यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे और एक कॉन्शियस डिसीजन लेंगे उस पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए, जो कि एक फोर्स डिसीजन नहीं होगा, मजबूरी की वजह से नहीं होगा कि बच्चा, सोसाइटी क्या कहेंगे, या अपने लिए ये यहाँ पे आप फिर अपने लिए डिसीजन लेंगे कि अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेंगे कि मेरी लाइफ के लिए यही पर्सन सबसे बेस्ट है। तो जब आप ये एक्सेप्टेंस आएगी ना आपके अंदर, ये चीज़ आएगी, ये अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो थर्ड स्टेज में आप अपने रिलेशनशिप को लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है ना, हर एक चैलेंज को ओवरकम करेगा, और आपका रिलेशनशिप हर चैलेंज के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, अगर आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना, अपनी हैबिट्स को अपने अंदर अपनी ज़ात का हिस्सा बना लें, तो आप एक अच्छा रिलेशनशिप जो है ना वो लेकर चल सकती हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।